गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के पार्ट 2 ललद्य के वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पहला वाक्य पढ़ लिया था पिछली कक्षा में, जिसका सार कवित्री ने बताया था कि किस प्रकार से उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए थे, धार्मिक पूजा पाठ, इस तरीके के वो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए और किस प्रकार से वो परमात्मा के मिलन में, परमात्मा से मिलने के लिए उनके विरह में तड़प रही थी। ये हमने प्रथम वाक्य में पढ़ा था। आज हम इसी के आगे के पदों के बारे में पढ़ते हैं। कवियत्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो कवित्री इस पद का जो सार है वो सार यह है कि इस संसार के भोग और वैराग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उससे तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य अहंकारी ही बन सकता है, परंतु अगर उसकी समदृष्टि, समभावना हो जाएगी, समानता का भाव अगर उसके अंदर आ जाएगा, सुख दुख में समान रहना, संतुलित रहना सीख जाएगा, तो वो शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर अर्थात इस संसार के जो भोग है, संसार की जो सुख सुविधाएं हैं, अगर उनमें जो उलझ के रह गया, लिप्त होकर रह गया, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगर न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर उसने संसार की सुख सुविधाओं को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त कर लिया, तो तंत्र साधनाओं के माध्यम से वो अहंकार, तंत्र साधना के माध्यम से अगर वो वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, वैरागी हो जाता है, तो वो अहंकारी बन जाएगा, अपने आप को ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझने लग जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। इसीलिए कवियत्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य भी एक मार्ग है जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, संयमित रखता है, संतुलित रखता है। वह मार्ग है हमारा समभावी अर्थात समानता का भाव, जो कि सभी को समान दृष्टि से देखना, सभी को समान दृष्टि से प्रेम करना, अर्थात मनुष्य को सुख दुख में समान स्थिति समझकर रहना, संतुलित रहना, समानता का भाव रखना। यही एक मार्ग है जिससे खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात समानता का भाव रखने से ही जो मुक्ति रूपी द्वार की जो कुंडी है, साकल मतलब कुंडी, वो खुल जाएगी और परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। आगे का पद पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, शुशुक सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दू क्या उतराई। कवियत्री कहती है तीसरे वाक्य में कि इसका जो सार है वो है कि ईश्वर को सद्कर्म से ही प्राप्त किया जाता है। हम धार्मिक जो आडंबर अर्थात दिखावा करते हैं, उससे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कि आई न सीधी राह से गई न सीधी राह। कवियत्री कहती है कि परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से अर्थात सरल तरीके से उसे इस संसार में भेजा था, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने कोई भी सहज अर्थात सीधी राह मतलब सहज सीधा रास्ता नहीं अपनाया, टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मतलब अर्थात वो धार्मिक कई तरह की तंत्र साधनाओं, योग वैराग्य में उलझ गई। उससे क्या हुआ, ईश्वर को अपनाने के लिए तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। शुशुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। शुशुम सेतु जो कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रधान नाड़ियां होती है, उनमें से एक नाड़ी है जो नासिका के मध्य स्थित होती है। तो उस नाड़ी को जागृत करने से परमात्मा को प्राप्त करने
के लिए जो भ्रम उसने पाला था उसमें उसने बीत गया दिनहा पूरा जीवन बिता दिया। अर्थात उसने योग, साधना, तंत्र आदि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो पूरे जीवन भर प्रयत्न किया था उससे उसका जीवन बीत गया, परंतु वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने कोई सहज सीधा रास्ता नहीं अपना पाई, परंतु इस संसार में उसको तो एक सरल तरीके से सामान्य रूप से संसार में ईश्वर ने भेजा था। कवित्री आगे कहती है, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दुखिया उतराई। अर्थात जेब टटोली, टटोलने का मतलब खोजना, ढूंढना, और जब अंत में क्या होने लगा कि जब इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए, अर्थात इस संसार से जब विदा होने का जब समय आया, तो उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात अपने आप के अंदर आत्मलोचन किया, अपना आत्मज्ञान किया, तो उसने पाया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब सत्कर्म उसने कुछ भी नहीं किए। माझी को दुखिया उतराई, माझी मतलब नाविक, जो नाव चलाता है, और नाविक हमारे जीवन रूपी नाव कौन चलाता है? ईश्वर। अब जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अंत में जब ईश्वर से हमारा मिलन होने वाला होता है, तो कवियत्री कहती है कि मैंने तो इस संसार में ऐसा कोई सत्कर्म किया नहीं है। अब जब मैं किनारे पे पहुंच चुकी हूँ तो उस ईश्वर रूपी माझी को, उस नाविक को अब मैं क्या उतराई दूँ? उतराई मतलब नाव से उतरने के लिए जो भी उसे देना है। हम जब नाव में बैठते हैं तो उसे पैसा तो देते हैं ना, उसी प्रकार से जब ये संसार बीत जाता है, इस संसार में हमारा जीवन बीत जाता है, और अंतिम समय में जब हम ईश्वर से हमारा मिलन होता है तो उसको हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म। तो कवियत्री यही कहती है कि मैंने तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं, सहज भाव से ईश्वर को चाहा ही नहीं, प्रेम की भावना मेरे अंदर थी नहीं, तो मेरा जीवन तो निरर्थक रहा। अब मैं अंत में ईश्वर को क्या अर्पण करूं? ईश्वर को क्या अर्पित करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। आगे का पद पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि जो ईश्वर है, इस पद का जो सार है कवित्री के, कि जो परमात्मा है वो प्रकृति के कण कण में बसता है, इस संसार के प्रत्येक लोगों में बसा हुआ है, परंतु मनुष्य क्या करता है? भेदभाव के कारण उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कवियत्री ने इसमें भेदभाव का विरोध किया है और संसार, ईश्वर को संसार के प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक कण कण में बसा हुआ बताया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवियत्री कहती है कि इस प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। ईश्वर तत्व जो है मनुष्य के प्रत्येक कण में समाया हुआ, प्रत्येक मनुष्य में समाया हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू मुस्लिम के ईश्वरों में भी भेद करने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कवियत्री कहती है कि हमें इस धार्मिक भेदभाव के आधार पर ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और कवियत्री कहती है कि यदि वास्तव में हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए तो स्वयं को पहचानना चाहिए। स्वयं को पहचानेंगे तो वो ईश्वर हमारे अंदर स्वयं ही हमें मिल जाएगा, अवश्य हमें मिल जाएगा, हमारे अंदर ही हमें मिल जाएगा। तो इस वाक्य में जो कवियत्री का जो मुख्य भाव है कहने का, वो है कि ईश्वर का जो रूप है वो व्यापक है, अर्थात संसार के प्रत्येक लोगों में, प्रकृति के प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। हमें भेदभाव के माध्यम से ही ईश्वर को नहीं समझना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भेदभाव का विरोध करते हुए कवियत्री ने यह हमें बताने का प्रयास किया है, और मनुष्य को स्वयं ही अपने ज्ञान से अपने अंदर ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान हमें वही प्राप्त, ईश्वर के दर्शन हमें स्वयं के अंदर ही हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 9 के पाठ 2 के पदों को पढ़ा था। आज इन पदों की पद 2, 3 और 4, इन तीनों की व्याख्या आपको गृह कार्य में करनी है।